हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी मैथ्स 500 सीरीज़ की क्लास नंबर 33। जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस के लिए और मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सिर्फ 500 क्वेश्चन के थ्रू, तो वो बच्चे ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी कम रह गया। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से जल्दी कवर कर लो। दूसरा, जो बच्चों ने पहले से प्रिपेयर कर रखा है, एक बारी कोर्स उनका खत्म हो चुका है और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सीरीज़ फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन जब करने का टाइम आता है तो गलती ये होती है कि 2-3 हज़ार क्वेश्चन फिर लगाने की तरफ लग जाते हो आप। वहाँ पर गलती ये है कि वो बेसिकली आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप बेसिकली प्रैक्टिस वाले जोन में जा रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है तो वो बेशक कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज करने हैं एक एक दो दो क्वेश्चन के थ्रू, तो आप कम क्वेश्चन के थ्रू करो वो, ताकि आपकी जल्दी से कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो पाए। ठीक है, तो वो बच्चे भी ये सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप पीडीएफ से भी रेफर कर सकते हो। ठीक है, या इन केस अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो मैं टेलीग्राम पे भी नीचे दिया हुआ है लिंक, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर सकते हो, जैसे कि क्या नाम है, आपको क्लैरिटी मिल जाए। वहाँ पर जो बच्चे बात करते हैं तो मैं उनका रिप्लाई कर देता हूँ। तो इन केस अगर किसी को फिर भी नहीं समझ में आता तो वहाँ पर मेरे से डिस्कशन कर सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है अ लाइन कट्स 2 concentric सर्कल्स, द लेंथ ऑफ chords formed by this line on the circle is 6 cm and 18 cm. बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस इन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल। ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल है। ठीक है, बोल रहा है एक लाइन कट कर रही है, दोनों सर्कल को कट करती हुई एक लाइन बना देते हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहा है द लेंथ ऑफ कोड फॉर्म्ड बाय दिस लाइन ऑन द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। एक लेंथ है 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पॉइंट अगर ओ मान लेते हो आप, ठीक है, और इसको ए मान लेते हो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो और ई मान लो। ठीक है, वो बोल रहा है एक कॉर्ड फॉर्म हुई है 6 सेंटीमीटर की, तो यानी कि छोटी कॉर्ड होगी, यानी कि डी की लेंथ होगी 6 सेंटीमीटर। सही है, डी की लेंथ 6 होगी तो आपके पास डी ओ की लेंथ कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, क्योंकि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है कोड को। ठीक है, ये 3 हो गई। उसके बाद ओ बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, जब पूरी लेंथ 18 है, ओ बी की लेंथ आपकी हो जाएगी कितनी, 9। सही, अब देखना ट्रायंगल में देखो, ए ओ डी में, ट्रायंगल ए ओ डी में देखो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, डिफरेंस इन द स्क्वायर्स ऑफ द रेडियाई। ठीक है, रेडियाई के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है आपको। ए डी बेसिकली आपका क्या है, रेडियस है। ठीक है, अब देखो इस ट्रायंगल में देखोगे आप ए ओ डी में, तो आपके पास क्या मिलेगा, ए डी का स्क्वायर आपका इक्वल होगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। सही है, और अब ट्रायंगल देखोगे आप ए ओ बी में, तो आपका क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। सही है, अब देखो ए डी क्या है, रेडियस है, और ए बी क्या है, रेडियस है। इन्हीं दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है आपको। सही है, तो यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर निकालना है आपको। भाई बड़ा तो यही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आएगा आपके पास, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर हो जाएगा। ओ ए स्क्वायर से ओ ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओ बी कितना है, ओ बी बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमने निकाला 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 माइनस, उसके बाद देखोगे आपको पूछा हुआ है ये है जो ओडी, ओडी की लेंथ कितनी, 3, तो 3 9 हो जाएगा। ठीक है, 81 में से 9 चला जाएगा तो 72 आपका आंसर आ जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। ठीक है, यही पूछा था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा द प्राइस ऑफ एन आइटम इज इंक्रीज ट्वाइस सक्सेसफुली, द फाइनल प्राइस इज 2295 एंड द इनिशियल प्राइस वाज 1000। द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द सेकेंड टाइम वाज ट्वाइस द परसेंटेज इंक्रीमेंट द फर्स्ट टाइम। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज वाज द प्राइस इंक्रीज सेकेंड टाइम, दूसरी बार कितना प्राइस इंक्रीमेंट हुआ ये आपको बताना है। और प्राइस इंक्रीमेंट पहली बार और दूसरी बार जो हो रहा है, पहली बार सपोज करो अगर 10% हो रहा है तो दूसरी बार उसका डबल हो रहा है। सही है, ट्वाइस बोला हुआ है, यानी कि सेकंड टाइम क्या हो रहा होगा, 20% हो रहा होगा। अब ध्यान से देखना, प्राइस शुरू में था 1000 रुपये, लेकिन वो 2% इंक्रीज के बाद हो गया है 2295, यानी कि टोटल में देखो 120% से ज़्यादा का हो गया है लगभग। सही है, इसका 120% निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1200 के आसपास आएगा।
यानी कि या तो 130 मान लो, बिल्कुल 95 पे गया हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 130% दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि पहली बार कितना इंक्रीज होगा और दूसरी बार कितना इंक्रीज होगा, ठीक है, ताकि आपका जो प्राइस है वो लगभग 130% के आसपास इंक्रीज हो जाए। समझ रहे हो? अब देखो, ये जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन ऑप्शंस के थ्रू आराम से हो रहा है, ठीक है, लेकिन बस देखने वाली बात है कि आप क्या एक्स जो पहली बार वो जो इंक्रीज किया है वो, और जो दूसरी बार किया है वो एक्स मान के 2x मान के निकालना चाहते हो, उससे भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे भी आसान पड़ेगा। लेकिन जब आपको दिए हुए ऑप्शंस, तो एक बार ऑप्शंस पे भी नजर मारना सीखो आप। इसने बोला है कि सेकंड टाइम कौन सा प्राइस इंक्रीज होगा। अगर सेकंड टाइम वाले प्राइस ये दिए हुए हैं, तो ये पहली बार कितना हुआ होगा, 17.5 हुआ होगा, भाई दूसरी बार डबल हो गया क्योंकि इसने बोला है। ये कितना हुआ होगा, 32.5, ये कितना होगा 35, ये कितना होगा 12.5। सही है, पहली बार ये होगा, दूसरी बार ये होगा। अब हमें चाहिए परसेंटेज इंक्रीज कितना, लगभग 120 से ऊपर ही चाहिए आराम से, ठीक है। अब देखो, अगर आप कोई चीज 100 मानते और उसका 17.5 निकालते और फिर 35 निकालते, मैं कह रहा हूँ सक्सेसिव नहीं, सिंपल सिंपल ऐड भी कर लो, सक्सेसिव में थोड़ा सा बढ़ के आता है, ये आपको पता है, ठीक है। सक्सेसिव का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, सक्सेसिव में थोड़ा सा बढ़ के आता है, क्यों? क्योंकि जब दो सक्सेसिव इंक्रीज होता है तो आपका बेसिकली कंपाउंडिंग वाला इफेक्ट लगता है इसमें, ठीक है। लेकिन अब यहाँ देखोगे तो ये 100%, इन दोनों को ऐड ही कर लो नॉर्मली, इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए वो। कितना हो जाएगा ये? बेसिकली कितना हो रहा है, 52% के आसपास हो रहा है। हमें तो चाहिए 120। क्या इतना ज्यादा बढ़ जाता है क्या जब सेकंड टाइम में आप करते हो कंपाउंडिंग में? नहीं, इतना नहीं बढ़ता है। ये देखो, ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 97 के आसपास, तो भी बहुत ज्यादा गैप है। ये देखो, ये हो रहा है 105 के आसपास, जो कि सबसे मैक्सिमम जा रहा है कि आपका 120% तक टच हो जाएगा ये। समझ रहे हो कैसे? दूसरा देखो, अगर मैं इसका निकालता हूं 35% प्लस 65%, ठीक है, प्लस 35, सॉरी 65 नहीं है, 70 है यहाँ पर, 70 है, 35 इंटू 70/100, सही है। ये हो गया 105, प्लस एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 7 49/2, 49/2 कितना हो जाएगा, आप लिखोगे यहाँ पर 24.5, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया, 129.5 हो गया, ठीक है। 129.5% इसका निकालते हो तो आपका कितना आएगा, 1295 आएगा, और इसको इसमें ऐड करोगे तो 2295 बन जाएगा। एग्जैक्ट हो रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, मैच कर रहा है। तो इससे हमें आइडिया लग रहा है कि ये अप्रोक्सीमेटली उसके पास पहुंच रहा है और कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो? तो ऑप्शन देख के भी आप लगा सकते थे कि ये वाली चीज है जो 129.5, ऑब्वियसली बात है एग्जैक्ट। मैंने तो अभी आपको रफली एक बार रेंज दिखाई कि हाँ 120% से तो ऊपर ही जा रहा है। एग्जैक्ट भी लिख सकता था 129.5 यहाँ पे, लेकिन आप बोलते कि फिर एग्जैक्टली कैसे दिखाई दे रहा है आपको। आप ये देखो, सिर्फ रेंज पकड़ के देखो, 120% से तो ऊपर ही जा रहा है, तो हम 120% से ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो इन ऑप्शंस में से सिर्फ एक यही है जो 120% से ऊपर जा रहा है, और कोई जा ही नहीं रहा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कर सकते हो, या ये वाला तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑप्शन अगर सक्सेसिव निकालना है तो ऐसे करोगे। दूसरा, ये आप ऑप्शन नहीं उठाना चाहते तो एक्स और 2x का सक्सेसिव निकाल लेना, फिर भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कई तरीके होते हैं, आपको देखना होता है कि पेपर में कौन सी अप्रोच आपकी काम जल्दी करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा 3 कैंडिडेट्स XYZ participated in an election. X got 30% more votes than Y, where Z got 25% more votes than Y. X also overtook Z by 5000 votes. ठीक है। If 71% of the voter voted and no valid votes were cast, 71% जो वोटर ने वोट किया है और कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है, देन व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट? कितने वोटिंग लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो, x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और z दिया हुआ है। x को मिले 30% किससे ज्यादा, y से, तो y को अगर 100 मिले होंगे तो x को मिले होंगे 130, ठीक है। z को मिले 25% वोट y से ज्यादा, तो z को मिले होंगे 125। बोल रहा है x ऑल्सो ओवरटुक z, x ओवरटुक करता है z को कितने, 5000 वोट से। भाई यहाँ पर कितने से ओवरटुक कर रहा है, 5 यूनिट से। 5 यूनिट की वैल्यू 5000 दी हुई है आपको, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी समझ में आ गई आपको, 1000 आ गई, ठीक है। 1000 आ गई तो ये कितने हो गए, ये हो गया, ये कितना हो गया, तो 25, 1 2 3, ठीक है, ये वोट हो गए। ये टोटल वोट्स पड़े हैं जो कि काउंट हुए हैं, और ये कोई भी इनवैलिड वोट्स नहीं था, तो टोटल कितना आएगा इसका, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 355 है ना, 355,000, सही है। अब ये जो थे ये 75% थे जिन्होंने वोट किया था, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली 71% थे, ये 71% की वैल्यू है। तो 71% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में निकल के आई है 355,000, ठीक है।
एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 355000 अपॉन 71। आपको पूरे वोटर लिस्ट में कितने लोग थे ये निकालने, तो यानी कि आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, कितने से जा रहा है ये साफ दिखाई दे रहा है, 5 से जा रहा है। ठीक है, तो 5000 ये हो जाएगा, 5000 इंटू 1000, 5 लाख आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, एंगल दिया हुआ ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये देखो कोसेक ए -1 लिया हुआ है, कोसेक ए +1 दिया हुआ है नीचे। अगर आप एलसीएम लोगे ऊपर से कोसेक ए कॉमन ले लेना। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, ये वाली चीज इधर चल जाएगी, ये वाली चीज इधर चल जाएगी, दोनों को प्लस करोगे तो -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 कोसेक ए अंदर बचेगा। ठीक है, अपॉन नीचे क्या होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए -1, ये आ जाएगा निकल के। ठीक है, इसको डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि ये देखो पावर -1 लिखी हुई है। इसमें भी सेम चीज करते हैं, सेक ए ऊपर से कॉमन ले लिया और ये उधर जाएगा तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 सेक ए बचेगा ऊपर, नीचे सेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कोसेक ए 2 कोसेक ए अपॉन, ये देखो ये क्या आइडेंटिटी बनती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो ये 1 उधर जाके माइनस होगा तो कॉट स्क्वायर ए की इक्वल वैल्यू आएगी इसकी, तो कॉट स्क्वायर ए लिख दो अपॉन सेक ए ट्वाइस ऑफ सेक ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर होता है, तो ये 1 इधर आके माइनस हो गया, तो ये वैल्यू बचेगी आपकी 10 स्क्वायर ए, ये बच गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। और फिर जो सिंप्लीफाई होने के बाद उसकी वैल्यू आप ए की वैल्यू 60 डिग्री रख देना। ठीक है, करो सिंप्लीफाई इसको। ये देखो कोसेक ए को क्या लिख सकते हो आप, 1/sin ए। ठीक है, ट्वाइस ऑफ अपॉन साइन ए लिख लो इसको, कोसेक ए को। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। सही है, ये हो गया अपॉन 1/cos ए ट्वाइस बाय कॉस ए, टेन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा। ये कॉस ए 2 है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन ए 2 है, ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या आपके पास, 2/cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो 2 सेक स्क्वायर ए बचेगा, 1/cos स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए लिख सकते हो, अपॉन 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए था, तो ये ऊपर जाके कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ऊपर जाके साइन हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए लिख लेना ऊपर करके, ये सेक को नीचे कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो। तो ये बेसिकली निकल के आ गया आपका टेन स्क्वायर ए बन गया। ये टेन स्क्वायर ए बन गया, इसको 60 डिग्री पे रखोगे तो tan ए 60 डिग्री पे कितना होता है, √3, तो उसका स्क्वायर कर दोगे तो 3 आपकी वैल्यू आ जाएगी। ए इज इक्वल टू 60 डिग्री पे वैल्यू पुट कर दी हमने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। लेकिन अगर आप 60 डिग्री यहां पर पुट करते और उसको आप रेशनलाइज करने की कोशिश करते तो भी यही प्रोसेस चलता, लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपको आइडेंटिटीज भी याद हो जाएंगी टाइम के साथ। ठीक है, और आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करना भी आसान हो जाएगा जब आप इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह की अप्रोच रखोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ पी साइन ए माइनस कॉस ए की वैल्यू 1 दी हुई है, ये आई नहीं है 1 होगा यहाँ पे। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है पी स्क्वायर -1 प्लस पी स्क्वायर इंटू कॉस ए की वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके से चीजें हो सकती हैं, या तो वैल्यू पुटिंग कर लो। ठीक है, ए की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, ए की वैल्यू आप रख के देख लो 90 डिग्री। ए की वैल्यू 90 डिग्री रखोगे तो ये पी हो जाएगा, कॉस 90 0 होता है, तो यानी कि पी की वैल्यू निकल के आ गई 1। सही है, क्योंकि ये तो 1 था यहाँ पे भी रखो, पी स्क्वायर एज इट इज रहेगा 1 प्लस पी स्क्वायर रहेगा, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, 0 हो जाएगा भाई, ये पूरा ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास पी स्क्वायर पी की वैल्यू आपके पास 1 आई थी, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1, तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या आ गई 1, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये तो हो गया वैल्यू पुटिंग से। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो, आपको जिससे कि ये पता हो कि जो आइडेंटिटीज लगती हैं कि कैसे लगेंगी। यहां से देखो कुछ चीजें फाइंड आउट करते हैं हम, ध्यान से देखना। पी की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी, इस कॉस ए को मैं उधर भेज देता हूं और साइन ए नीचे आ जाएगा, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है,
अब देखो ध्यान से, इसको मैं साइन ए को अलग अलग लिख दिया। 1 बाय साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। कोस ए बाई साइन ए क्या होता है? कॉट ए। यहां से मैं 1 बाय पी की वैल्यू निकालता हूं, कोसेक ए माइनस कॉट ए निकल के आएगी। सही है। इसका इन्वर्स करोगे, उसको रेशनलाइज करोगे तो आपको कोसेक ए माइनस कॉट ए मिलने वाला है। ठीक है। यहां से आपके पास p प्लस 1 बाई पी अगर मैं निकालता हूं, जो कि आपको पता होगा कि अलजेब्रा की टर्म्स यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री में भी। ठीक है, काफी क्वेश्चंस कराए हैं ऐसे। इनको प्लस करोगे तो 2 कोसेक ए निकल के आएगा आपके पास। सही है। और p माइनस 1 बाई पी निकालूंगा तो क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ कॉट ए निकल के। सही है भाई, प्लस करना है तो दोनों को प्लस करो, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 कोसेक ए बन गया। p माइनस करोगे, इसमें माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 कॉट ए हो जाएगा, ये निकल के आ गया। अब देखो ये जो चीज लिखी हुई है, पी स्क्वायर माइनस 1 प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस ए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पूरी इक्वेशन में से p कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ बचेगा p माइनस, ये हो जाएगा 1 बाई पी प्लस ये हो जाएगा p और इंटू कॉस ए। सही है। p माइनस 1, p प्लस 1 बाई पी क्या है हमारा? 2 कोसेक ए, तो रख दो 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए, कॉस ए तो है ही है साथ में। p ये कितना हो जाएगा? देखो इसको नीचे लगाओगे तो कॉस ए बाई साइन ए हो गया, तो कॉट ए हो गया माइनस ट्वाइस ऑफ कॉट ए हो गया ये। ठीक है। अब देखो p माइनस ट्वाइस ऑफ कॉट ए की वैल्यू क्या है? ये साइन माइनस का है बाहर में, तो अगर ओपन करोगे तो ये माइनस p प्लस 1 बाई पी बन जाएगा। इस माइनस p से ये कैंसिल आउट हो गया, अंदर क्या बचा? 1 बाई पी, तो p इंटू 1 बाई पी बच गया, p से p कैंसिल आउट हो गया, 1 आंसर आ गया। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो आप ये तरीके से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाली जो चीजें है ना, जैसे रेशनलाइज करके ये लिखना और ये लिखना, ये काफी काम आती है। ठीक है। p प्लस पी बाई या एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू निकाल लेना, ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चलता है साथ साथ। ठीक है, जो अलजेब्रा में चलता है ट्रिग्नोमेट्री में भी सेम यूज होता है ये। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो वैल्यू पुटिंग करके तो ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एओसी इज द डायमीटर। एक सर्कल दिया हुआ है आपको, एओसी आपका डायमीटर है। बी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल सच दैट आर्क ए बी, एक पॉइंट है बी, आर्क ए बी की बात कर रहा है, इस वाली आर्क की, इज इक्वल टू 1/5 ऑफ आर्क बी सी, यानी कि ये बी सी ये वाली आर्क की बात कर रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द डिग्री मेजर ऑफ एंगल बी ओ सी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है। अब ध्यान से देखना, ए बी आर्क है तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, और यहाँ पे थीटा 1 ले लेंगे क्योंकि थीटा 1 ये होगा और थीटा 2 इसको मान लेते हैं क्योंकि अलग अलग एंगल होंगे ना। ये इक्वल आएगा किसके? आर्क बी सी जब निकालोगे आप, थीटा 2 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये इक्वल होंगे दोनों। कब? क्योंकि जब बोला हुआ है ए बी की जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 1/5 ऑफ बी सी है, तो यानी कि आप इसका 1/5 करोगे तो ये दोनों लेंथ ऑफ आर्क अब बराबर हो गई, बराबर हो गई तो इक्वल है, तो काट सकते हो चीजें। 360 से 360 काट दो, 2 पाई आर से 2 पाई आर पूरा काट दो, थीटा 1 अपॉन थीटा 2 आपके पास रेशियो मिल गया है 1/5। ठीक है। दूसरा आपको एक चीज पता है, ये जब डायमीटर है तो इन दोनों एंगल्स का सम एक साइड का 180 डिग्री होगा क्योंकि कंप्लीट 360 डिग्री होता है, तो आधा उधर है आधा इधर है, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री दिया हुआ है। रेशियो की टर्म्स में उसकी वैल्यू कितनी? 6 दी हुई है, तो 6 की वैल्यू आपके पास 180 आ गई। ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 30। तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी थी? 5, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 150। यही आपका आंसर होगा क्योंकि थीटा 2 निकालना था आपको, बीओसी का एंगल। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है आर टारगेट्स टू स्कोर 85% इन मार्क्स इन एग्जाम्स, ही स्कोर 450 मार्क्स एंड मिसेस द टारगेट बाय 35%। ठीक है। हाउ मच इंक्रीमेंट इन परसेंटेज शुड बी देयर इन हिज स्कोर्ड मार्क्स टू मीट द टारगेट। अब देखो उसे 85% स्कोर करने का टारगेट था, उसने 450 मार्क्स लाए, लेकिन टारगेट मिस हो गया 35% से। अब 35% से मिस हो गया तो उसके नंबर कितने आए होंगे? 50% ही तो आए होंगे भाई। 85 लाना चाहता था, 35% से कम रह गया तो 50% नंबर आए। 50% नंबर की वैल्यू दी हुई है 450, तो पूरा 100% नंबर की वैल्यू, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाएंगे? 900। अगर पूछे तो 900 मैक्सिमम मार्क्स है, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। दूसरा बोल रहा है हाउ मच इंक्रीमेंट, कितना इंक्रीमेंट करना है उसे अपनी स्कोर्ड परसेंटेज का, स्कोर्ड मार्क्स के परसेंट में, कि वो टारगेट मीट कर जाए। भाई जब 450 नंबर लाया, लाने थे उसको 85%, 900 का 85% कितना होता है? ये होता है 20 से 20 कैंसिल आउट कर दो, 9 पंजे 45, 4 9 8 72 और 4 76, 765 लाने हैं उसको।
450 नंबर आए हैं, उसको 765 नंबर लाने। कितना का डिफरेंस है यहाँ पे? 315 नंबर बढ़ाने होंगे उसे। 315 बढ़ाने हैं किसके कंपैरिजन में? 450, क्योंकि स्कोर्ड मार्क्स के कंपैरिजन में पूछा है। ठीक है, इंटू 100 करोगे परसेंटेज आ जाएगा आपका। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से काटोगे 5 9 45, 5 से काटोगे 5 31, 5 या 15, 9 से फिर काटोगे 7 पे चला जाएगा। 7 इंटू 10 70% इंक्रीमेंट चाहिए उसे कोड मार्क्स का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है नमन बॉट फ्यू एप्पल्स फॉर 720 फ्रॉम अ शॉप। ही नेगोशिएटेड द प्राइस एंड द शॉपकीपर रिड्यूस्ड इट बाय 2 रुपीज पर एप्पल। ठीक है, ड्यू टू दिस नमन कुड बाय 4 मोर एप्पल्स देन व्हाट ही हैड बॉट अर्लियर। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाय, ये आपको बताना है। ठीक है, अब टोटल अमाउंट जो खर्च कर रहा है वो है 720 रुपए। 720 रुपए खर्च कर रहा है। पहले सपोज करो उसने इनिशियली बाय किए होते एक्स एप्पल्स, बाद में जब प्राइस कम किया तो उसने बाय किए हैं एक्स प्लस 4 एप्पल्स। टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी क्या होगा? प्राइस ऑफ पर एप्पल आ जाएगा। बाद में टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी, प्राइस ऑफ पर एप्पल यहाँ पे भी आ जाएगा। ये वाला प्राइस ज्यादा था, ये वाला प्राइस कम था, क्योंकि उसने 2 रुपए घटवाया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 2। ये चीज आपको सॉल्व करनी है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये हमने लेट किया है एक्स क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से 720 कॉमन ले लो। एक्स प्लस 4 माइनस एक्स ऊपर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 4 नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। करो इसको 720 इंटू 4 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 2। ये कैंसिल आउट हो गया। एक्स इंटू एक्स प्लस 4 की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी? मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 1440। इसको सॉल्व करना है आपको, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ऐसी इक्वेशन जब बन जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप देखो ऑप्शन की तरफ, वैल्यू पुटिंग से भी आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो अगर मैं 40 रखता तो 40 के बाद ये 44 हो जाता। 40 40 कितना होता है? 1600, तो ऊपर आंसर आता। लेकिन हमें 1600 चाहिए नहीं, तो यानी कि ये जो 40 वाले ऑप्शन है ये सारे गलत दिखाई दे रहे हैं। अब ये देखो 36 रखो, 36 रखोगे तो ये 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 40। मल्टीप्लाई करो 6 चौक 24, कहती है 12 और 2 14, 1440 आ गया। वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। रेंज भी तो देख सकते हो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करने की क्या जरूरत है? रेंज देखो। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है मैंगो जूस इज मेड बाय मिक्सिंग वाटर एंड मैंगो कॉन्सेंट्रेट इन द रेशियो इज, इफ x लीटर ऑफ वाटर एंड 3x लीटर ऑफ मैंगो कॉन्सेंट्रेट इज मिक्सड इन 160 लीटर ऑफ मैंगो जूस। सबसे पहले तो ये दे रखा है 160 लीटर है मैंगो जूस। किस रेशियो में मिक्स करते हैं? वाटर और मैंगो कॉन्सेंट्रेट का रेशियो होता है 9:7। कितना हो गया टोटल? 16। 16 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 160, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई, तो यानी कि वाटर कितना था? 90, और ये कितना था? 70। ठीक है, अब आगे बोल रहा है x लीटर मिक्स किया गया और 3x लीटर मैंगो कॉन्सेंट्रेट मिक्स किया गया। वाटर में वाटर मिक्स कर दो, मैंगो कॉन्सेंट्रेट में मैंगो कॉन्सेंट्रेट मिक्स कर दो। रेशियो कितना हो गया बाद में जाके? 13/14, इक्वल रख दो 13/14 के। ठीक है, उसके बाद आपको बताना व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ न्यू मैंगो जूस। मैंगो जूस की न्यू क्वांटिटी कितनी हो गई ये आपको बतानी है। मल्टीप्लाई करो, 14 निम्न 126, 1260 हो गया, प्लस 14x इज इक्वल टू 13 7 91, 910 हो गया, 13 39, 39x हो गया। ये उधर चला जाएगा, 25x बचेगा, 910 इधर जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा 260 और 90, 350। 350 अपॉन 25 आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, बाजू बाजू 25, 5 7 35, 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 14। ठीक है भाई, एक्स की वैल्यू 14 आ गई। अब आपको बताना है कि न्यू क्वांटिटी कितनी है मैंगो जूस की। तो आपने एक्स लीटर तो वो मिलाया था, तो यानी कि 14 लीटर वाटर मिलाया होगा, और 3x लीटर आपने मैंगो कॉन्सेंट्रेट मिलाया था, 14 या 42 लीटर वो मिलाया होगा मैंगो कॉन्सेंट्रेट। तो टोटल कितना ऐड किया आपने? 56 ऐड कर दिया। टोटल था पहले 160, 56 लीटर और ऐड कर दी चीजें, तो कितना हो गया? 216 हो गया आपका फाइनल क्वांटिटी या टोटल क्वांटिटी ऑफ मैंगो जूस लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 दी हुई है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू निकालनी है इसकी। जब लीस्ट वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड लेना पड़ेगा। ठीक है,
अब इक्वल लेना है तो यानी कि वैल्यू आएगी यहाँ पर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तभी तो 1 होएगा। एलसीएम लोगे 3/3 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सबकी वैल्यू क्या है 1/3। तो अगर आप यहाँ पे रखते हो 1/3 तो रेसिप्रोकल हुए ऊपर चला जाएगा, तो 3 + 3 + 3 आपका आंसर आएगा, यानी कि 9 आपका आंसर आना चाहिए। लीस्ट वैल्यू ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 सक्सेसिव परसेंटेज डिक्रीज ऑफ 25% ईच इज बाय व्हाट परसेंटेज लेस देन 2 सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज ऑफ 25%। सक्सेसिव इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज देखना है यहाँ पे, और कितना वो कम है दूसरे वाले से ये आपको बताना है। अगर सक्सेसिव इंक्रीज निकालोगे 25 + 25 + 625/100 होता है, ये 25 × 25, और डिक्रीज निकालोगे 25 + 25 - 625/100 होता है, ये हो गया 50, ये हो गया 6.25, ये हो गया 56.25। ठीक है, ये हो गया 50 - 6.25, ये हो गया 53.75। सही है, कितने का डिफरेंस, सॉरी 43.75। ठीक है, कितने का डिफरेंस है, 12.5% का डिफरेंस है, यहां से यहां के बीच में 12.5% का डिफरेंस है। सही है, 12.5 का डिफरेंस है। कितना पूछा है आपसे, कितना कम है ना, ये कितना कम है इससे, भाई 12.5 कम है, तो इसके कंपैरिजन में निकालना है 56.25 × 100। सही है, यही पूछा है आपसे। डेसिमल हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, ऊपर 100 आ जाएगा। 25 से काटोगे, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 6 बचा 62, 25 दूनी 50, 125, 25 पंजे 125। 25 से फिर काटोगे, 25 निम्मा 225, 25 चौका 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट कर दो, कितना हो गया, 5 चौक 20, और ये 0, 200/9 हो गया। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22.22% आपका आंसर आएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोला था इनकम ऑफ पी क्यू आर आर इन रेशो। इनकम रेट दिया हुआ है इसका, पी का, क्यू का और आर का, 10 12 और 9। एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 12 15 और 8। इफ क्यू सेव्स 25% ऑफ द इनकम, क्यू की सेविंग है 25%। आप इसको यूनिट की टर्म्स में अगर कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसको एक्स 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 और वाई 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 मान लो। अब आपको पता है इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं तो सेविंग आती है, तो क्यू की सेविंग हमें दी है 25% ऑफ हिज इनकम, इसका 25%। भाई क्यू की इनकम 12 है, 12x का अगर आप 25% निकालोगे तो यानी कि 1/4 निकालना पड़ेगा, यानी कि 3x आएगा। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, 3x है आपके पास। यानी कि एक चीज आपको मिल गई, 12x - 15y, इसकी वैल्यू 3x आनी चाहिए। ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो 9x की वैल्यू 15y है। x और y का रेशो आपके पास मिल जाएगा कितना, 15/9, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू 3। अब नया रेशो बना सकते हो आप, ठीक है, और उसकी सेविंग्स का रेशो फिर आपका निकल जाएगा। 5 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, पी क्यू आर, ये हो गया 50, ये 12 पंजे 60, 9 पंजे 45। एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई, 12 × 36, 15 × 45, और ये हो जाएगा 8 × 24। माइनस करोगे तो सेविंग्स आएगी, सेविंग्स का रेशियो चला जाएगा। कितना हो गया ये 14, ये कितना आएगा 15, ये कितना आएगा आपका 34 44 21 आ जाएगा। 14 15 21, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, बोला द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज इतना, हाइट इतना दिया हुआ है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन होल्ड, कितना वाटर होल्ड कर सकता है ये आपको बताना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ दिया हुआ है, 2πr की वैल्यू दी हुई है आपको, कितनी 154, 2 × 22/7 × r = 154। 11 से काटोगे 2 पे चला जाएगा, 11 कम 11, 11 चौके 44। ठीक है, 2 से काटोगे फिर ये 7 पे चला जाएगा। सही है, कितना आ गया 7 × 7/2, यानी कि 49/2। ठीक है, ये आपका आ गया है रेडियस। आपसे पूछा हाउ मेनी लीटर्स कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकते, तो वॉल्यूम निकालोगे, πr²h 22/7, r² की वैल्यू 49/2 × 49/2। हाइट कितनी है 49, लेकिन वो mm में दी हुई है। ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर = 10 mm होता है, तो आपको 49 mm निकालनी है, इंटू 49 करोगे, या अपॉन 1/10 सेंटीमीटर हो गया कितना 1 mm, 49 करना है तो इसको 49 से मल्टीप्लाई, तो 49/10 हो जाएगा, यानी कि 4.9 सेंटीमीटर आएगा आपका।
सही है, तो इसको क्या लिखोगे 4.9 सेंटीमीटर में। ये सारा अब सेंटीमीटर में चल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखना। 22/7 इंटू 49/2 इंटू 49/2 इंटू 4.9, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कह रहा हूं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर कैरी करता है, ठीक है। इस सब को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, अगर इस सब को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीजें सेंटीमीटर में दी हुई है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, सही है। आपको चीजें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करनी है तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 3 बार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्यूब में आता है, तो नीचे 3 से कर दो। अब ये सारा मीटर में हो गया है, ठीक है। ये जितने मीटर क्यूब आएंगे वो इक्वल होना चाहिए 1000 लीटर के, सही है। ये जितने मीटर क्यूब आएंगे निकल के, वो आपके अगर 1 मीटर क्यूब होगा तो वो 1000 लीटर कैरी करेगा। तो कितने मीटर क्यूब आ रहे हैं ये देख लेते हैं, इंटू 1000 कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा लीटर में, तो इंटू 1000 कर दो। अब ये सारी चीज को सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। 3 0 से 3 0 पहले आप यहाँ कट कर सकते हो, ठीक है। 4.9 का डेसिमल हटा के एक और 10 लिख लो यहाँ पे। 2 से काटोगे 11 हो जाएगा, 7 से काटोगे ये 7 पे चला जाएगा। कितना बचा है अब, 11 7 77 इंटू 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू ये कितना है 200 बच रहे हैं। तो ये चीज को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखना यूनिट डिजिट देखो 9494 दी हुई है, ठीक है। 2 से डिवाइड भी करना है आपको, तो ये तो सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे, तो करो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 49 इंटू 49 कितना होगा, 9 81 8 गया, 9 चौक 36 36 और 8 44, 9 चौक 36 4 चौक 16 16 और 3 19, 1 4 4 10 9 4 13 1 14 2401 हो गया। ये 2401 ये हो गया। आपको 77 से और करना है, 7 एकम 7 7 चौक 28 2 कैरी गया, 7 दूनी 14 और 2 16, 7 0 8 6 1, ठीक है। 7 7 8 8 और 14 और 1 7 और 1 8 184877। इसको डिवाइड करना आपको 2 से, कितना आएगा 9। अब देखो ये वाली चीज तो चली गई, सारी उड़ गए, 9 तो आ रहा है क्योंकि डेसिमल कहीं भी आए, हमारी पहली डिजिट क्या आ रही है 9 आ रही है। फिर दूसरी देखो 2 आ रही है, फिर आ रहा है 4, फिर आएगा 3, ठीक है, फिर आएगा 8.5। अब कितने डेसिमल आगे सरकाने 4, 1 2 3 4, 9.2438 कहाँ दिखाई दे रहा है 9.243 9.2244। बात एक ही है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस लिखना है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझ आया? थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, हल्की सी कैलकुलेशन करनी है बस। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है इफ अ शॉपकीपर सेल्स शुगर एट दिस प्राइस ही इज एबल टू मेक अ 12% प्रॉफिट ड्यू टू वाटर सीपेज 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड। What should now be the selling price per kg of the rest of the sugar to have a 5% profit? 5% प्रॉफिट होगा, जो बची हुई शुगर है उसको कितने में बेचे जिसके कि उसको टोटल ट्रांजेक्शन पे 5% प्रॉफिट हो जाए। ये समझने वाली बात है। पहले इतने पे बेच रहा था, उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा था, 44.8 पे बेच रहा है, 12% का प्रॉफिट मतलब 112 में वैल्यू बेची गई, यानी कि ये जो वैल्यू है 112 की है। 100 की वैल्यू निकालोगे तो सीपी की आ जाएगी वैल्यू, हटा दो, कितने पे चला जाएगा 4 पे एग्जैक्टली, यानी कि 40 जो है वो आपका सीपी है। अब बोल रहा है 1/5 खराब हो गई, सपोज करो 5 kg ही शुगर थी उसके पास, तो 40 रुपए के प्राइस के हिसाब से 5 kg शुगर हो गई 200 रुपए की, ठीक है। 1 किलो शुगर खराब हो गई यानी कि 4 किलो बची, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि टोटल ट्रांजेक्शन पे 5% का प्रॉफिट हो जाना चाहिए, यानी कि 200 रुपए की चीज जो वो खरीद के लाया था उसको 5% प्रॉफिट चाहिए। 10% का मतलब क्या होता है 20 रुपए, 5% का मतलब हो जाएगा 10 रुपए, यानी कि 210 रुपए में बेचनी है। 210 रुपए में अब उसको 4 किलो बेचनी है, तो कितना प्राइस की रखना पड़ेगा उसको, ये आपको बताना है। 210 रुपए चीज है बेचनी है और 4 किलो है, तो पर क्वांटिटी का प्राइस कितना आएगा 4 5 20, 5 दूनी 8 सॉरी 4 दूनी 8 पॉइंट 2 बचा 52.5 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझे? ये समझने वाली बात है इसमें कि जो इसने बोला है 5% प्रॉफिट, वो टोटल ट्रांजेक्शन पे बोला है कि उसे टोटल 5% का प्रॉफिट हो जाए। 12% प्रॉफिट तो शुरू में हो रहा था उसको, लेकिन क्या हुआ 1/5 खराब हो गई, तो 1/5 खराब हो गई तो बचा कितना वो देखना है। हमने 5 किलो लेट कर लिया तो बचा 4 किलो, 5 किलो का प्राइस 200 आ गया क्योंकि उसका सीपी 40 था हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये दिख रहा है ना
ये आपको 12% प्रॉफिट के अकॉर्डिंग प्राइस दिया हुआ है, तो हमने 100 की वैल्यू निकाल ली, 40 आ गया। तो 210 में उसको बेचना था, 4 किलो उसके पास अवेलेबल था, 1 kg का प्राइस आपके पास 52.5 आ गया। ठीक है, ये था लास्ट क्वेश्चन आज का। इन केस अगर किसी में आपको डाउट लगता है तो टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो या यूट्यूब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मॉक में क्या स्कोर आ रहा है अभी आपका, वो जरूर शेयर करना, टेलीग्राम पे शेयर कर लेना अगर कमेंट्स में नहीं डालना है तो। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो भी शेयर कर सकते हो। दूसरा वन शॉट शुरू होंगे, काफी बार बता दिया मैंने, नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस कितने रहेंगे, कैसे करेंगे, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो इसके लिए रेडी रहना, क्योंकि इसके बाद कोई चीज़ बचेगी नहीं जो आपको प्री एग्जाम में मैथ्स में 45 प्लस लाने से रोके। देखो मैं 50 के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप सिली मिस्टेक कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट इतना तो कर लो कि 45 प्लस तो आपकी श्योरिटी के साथ आ जाए। ठीक है ना, और पेपर थोड़ा सा नॉर्मल आ गया तो ये भी हिट हो जाता है, बच्चे कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइम मैनेज करना सीख लेना बस। ठीक है, दूसरा स्किपिंग वाली आर्ट सीख लेना, ये दोनों चीज़ अच्छे से सीख लो। उसके अलावा तो क्वेश्चन तो देखो 25 में से 15 से 20 तो नॉर्मल होने वाले होते हैं, 5 क्वेश्चन में होता है जो गेम बदलता है। 40 तक ना बहुत बच्चे हिट कर रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे। ये 40 से 50 की जो रेंज होती है ना, यहाँ पर गड़बड़ हो रही होती है, तो वो चीज़ सीखनी है आपको। ठीक है, तो फिर आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।